आज किसानों की जोत छोटी होती जा रही है और किसानों की लागत बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि उन्हें ऐसी फसल की खेती करनी चाहिए जिनसे अधिक मुनाफा मिल सके। आज हम आपको गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान विमल कुमार यादव से मिलवाने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत गोभी का बीजोत्पादन करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फूल गोभी का बीज उत्पादन, आइए मिलते हैं इन्हीं से। 4 साल हो गए मुझे एक गोभी का सीड का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ये किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा है। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं है कि सफल किसान बनने के लिए आपके पास अधिक जमीन हो। जरूरी ये है कि आपकी सोच बड़ी हो, क्योंकि अगर आपकी सोच बड़ी होगी तभी आप नई नई चीजों को सोच सकेंगे। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक किसान भाई से जो गोभी का बीजोत्पादन कर रहे हैं। जिस तरीके से आप ये खेत देख रहे हैं, इस खेत में ये पूरा मेरा जो बीज का प्लांटेशन है और ये 1.5 एकड़ के आसपास मेरी खेती है। इसमें इस बार मैं बीज प्रोडक्शन कर रहा हूँ। देखिए, इसमें करने के लिए आपको साधारण सा फार्मूला मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम जमीन की बुआई जुताई करके और उसमें खाद डालेंगे, अच्छी तरह गोबर वगैरह मिला करके 1-1 मीटर की दूरी पे हम पहले बेड तैयार करते हैं। बेड तैयार करने के बाद में हमें मेल का जो नर्सरी है वो लेनी होती है और मेल नर्सरी लगाने के बाद में दूसरी बार हम उसके 10 से 15 दिन बाद में अगर मेल सक्सेस हो जाए, मेल का पेड़ अगर ग्रोथ पे आ गया, तो हमें फिर फीमेल को लगाना होता है। और ये नर्सरी हमें कहीं बाहर से लेनी पड़ती है, किसी कंपनी के माध्यम से मैंने अभी कांटेक्ट कर रखा है। ये किसान अपनी फसल में सभी कार्यों को समय समय पर करते रहते हैं, जिससे इनकी फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, जिस कारण इन्हें अच्छी क्वालिटी का बीज मिलता है। आज जिस तरीके से मैं जहाँ कृषि कर रहा हूँ, उस खेती में सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी पानी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोभी में इस सीजन में बहुत ही कम पानी लगता है। यानी कि मैं कहूँगा कि 7 से 10 दिन के अंतराल पे सिर्फ 1 घंटा पानी चलाना पड़ता है और उस 1 घंटे के अंदर इस गोभी का काम आसानी से चल जाता है। इसमें भी अगर सही ढंग से धुंध आ गई या बारिश हो गई तो और भी लंबा इसमें दिया जा सकता है। तो एक तो पानी की समस्या कतई नहीं है। इसकी सर्दी के बचाव के लिए हमने कर रखा है। और इसी तरीके से इसमें आप देख रहे हैं कि ये धागा भी, कि ये फलियां जो है इसमें जब वजन आएगा, बीज आएगा तो नीचे नहीं गिरे, इसके लिए हमने एक धागा भी लगा रखा है कि वो जमीन तक टच नहीं हो और टूटे नहीं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई बीमारी नहीं आ जाए। कंपनी का जो टेक्निकल आदमी है वो 7 से 10 दिन में एक बार विजिट करना आता है, लेकिन मुझे इसकी देखभाल यही करनी होती है कि मुझे बार बार मेरे फ़ोन से व्हाट्सएप के द्वारा कंपनी को ये बताना होता है कि आज इस पेड़ में ये प्रॉब्लम है। एक बार खेत की विजिट 2 दिन से 1 दिन से मुझे पर्सनल एक पौधे तक जाके करनी होती है। गोभी का अच्छी क्वालिटी का बीज लेने के लिए ये किसान कई बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, जिससे इनके बीज की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और अच्छी किस्म का बीज तैयार होता है। जब ये तैयार हो गए हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ मधुमक्खी जो है वो बिखर रही हैं। ये मधुमक्खियाँ बाहर से लाई गई हैं। मेल फीमेल को दोनों को इसमें क्रॉस किया जाता है और ये मक्खियाँ इसमें परागण करके और इस बीज को अच्छी तरह तैयार करने का काम कर रही है। मक्खियों के बचाव के लिए, यानी कि मक्खी ऐसी चीज़ है कि आपके आसपास में सरसों का फूलदार खेत नहीं होना चाहिए या कोई दूसरी फसल जो फूलों की है उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मक्खी 1 से 3 किलोमीटर तक की दूरी पे भी वो चली जाती हैं। और ऐसा गोभी जिसकी दूसरी वैरायटी है वो भी करीबन 3 किलोमीटर के एरिया में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके बीज को वो गलत क्रॉस हो जाएगा और उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। ये बीज की जो वैरायटी है वो बदल सकती है। इसलिए 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में किसान को यही एक क्वालिटी का बीज, यही वैरायटी आपको दूसरे किसानों को भी लेनी चाहिए। अभी आप देखिए कि ये जो फूल आ रहे हैं, यानी कि आप गोभी को इसको देख रहे हैं, नीचे ये गोभी थी,
इसके फूल बने थे, फूल बनने के बाद में ये बिखर गए, उनको थोड़ी सी मुंह पे काटना पड़ा था, उसके बाद में फूल बिखरे। अभी देखिए कि एक सरसों की तरह इस पेड़ का ये आवरण बन गया है, इनके नीचे बिल्कुल सरसों की तरह फलियाँ आएंगी और इसमें बीज होगा। हाथ से वही सरसों की तरह काट करके एक जगह रखना है और ये जब सूख जाए तो वही तरीका है थ्रेसर की तरह से छोटी मिनी थ्रेसर मंगवा करके और उससे से निकालना है। कोई खास विधि नहीं है इसमें करने के लिए, लेकिन बहुत कम लागत में, यानी कि मैं कहूँगा ये सारी कॉस्ट जिस कंपनी से मैंने अनुबंध किया है उससे आ रही है और मुझे 10 से 15 हज़ार रुपये पर कच्ची बीघा, यानी कि 1000 वर्ग मीटर जो कच्ची बीघा जो बोल रहा हूँ, या अगर मैं बात करूँ तो 1.5 एकड़ की, तो 1.5 एकड़ के अंदर मुझे जो टोटल खर्चा होगा वो मेरा 50,000 के आसपास होगा। किसान भाइयों, ये किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनी के साथ मिलकर उन्नत तकनीक से खेती कर रहे हैं। इनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बीज, दवा, मड़ाई ये सभी कंपनी द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार इनका पूरा खर्चा निकालने के बाद में इनको लगभग 2 लाख रुपए की शुद्ध बचत हो जाएगी। किसान भाइयों, इस साल पाले का कुछ ज्यादा ही प्रभाव रहा, नहीं तो इन किसान को और अधिक आय मिलती। और बहुत लंबी कोई प्रक्रिया नहीं है। किसान अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, थोड़ी बहुत भी अगर वो जानता है तो कंपनी को प्रोसीजर को फॉलो कर सकता है। कंपनी सारी मेडिसिन खुद उपलब्ध कराती है, लगाने की विधि भी खुद उपलब्ध कराती है, नर्सरी भी खुद देती है और बीज तैयार होने के बाद में जब हम निकालते हैं तो थ्रेसर भी, उनका उपकरण भी खुद का आता है। हमें सिर्फ बीज को तौल के आना है और वेट करवा के आना है, उसके बाद में उनका अकाउंट पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। मैंने इसको अपनाया है पिछले 4 साल से, मैं अच्छे प्रॉफिट में हूँ। तो मेरा सभी किसान भाइयों से है निवेदन है कि आप भी ऐसी कंपनियों से ये कांटेक्ट करके और इसमें खुद आप अग्रेसिव रहिए। बहुत सारे किसानों के ऐसे बेटे हैं जो मेरे तरह इस काम को कर सकते हैं और अच्छा पैसा ले सकते हैं। धन्यवाद।